गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आज है डे 2 इन गैंगटॉक। फर्स्ट डे आपको पता ही था, बहुत चिल्ड था। हम लोग बस आराम कर रहे थे। होटल दिखा आपको, थोड़ा बहुत एमजी मार्ट मैं घूमने गई थी, वो सब आप लोगों को दिखा। आज है संडे। द वर्स्ट थिंग वॉज संडे हम लोगों ने प्लान किया कि आज जाएंगे, थोड़ा साइट सीन वगैरह करके आएंगे, वो सब आप लोगों को दिखाएंगे। बट मेरा प्लान पूरा फ्लॉप हो गया बिकॉज मुझे पता चला कि संडे को सब बंद रहता है। जो भी गवर्नमेंट साइड है, जो भी म्यूजियम वगैरह जो भी है यहाँ पर साइट सीन का, मोस्ट ऑफ देम आर क्लोज्ड। और कई सारे रास्ते भी बंद हैं, तो मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में हम लोग जा नहीं सकते। एक बुद्धा पार्क है और एक नामची है, वहाँ पर शिव मूर्ति है एक बड़ा सा। मैं पहले जब आई थी ऑलरेडी आई हैव बीन देयर, तो मुझे वो सब जगह पर जाना था। बट दोज रूट्स आर नॉट ओपन। कोई रीज़न होगा, कुछ हुआ है, इसलिए वो सब क्लोज्ड हैं, तो मैं वहाँ पर जा नहीं सकती। अब लास्ट में मैं ऐसे होटल में बैठे बैठे तो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती, तो आई वाज थिंकिंग कि क्या करना है। इसलिए फ़िलहाल एट द एंड हम लोगों ने लास्ट मोमेंट ट्रिप प्लान किया। अभी हाफ डे टूर प्लान किया हम लोगों ने। यहाँ पर अभी एक टैक्सी वाले से बात किया, कैब वाले से, उनसे गाड़ी का सब कुछ पूछ के अभी प्लान किया है। अभी हाफ डे टूर के लिए जाने वाले हैं। अभी ऑलमोस्ट 12 बजने वाले हैं, तो कुछ नहीं हो सका तो ठीक है, चलते हैं, साइट सीन करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि आपके पास भी अगर बहुत कम टाइम है तो गैंगटॉक में कौन सी जगह आप लोग घूम सकते हो। एंड जैसे मेरी अनफोर्चुनेट सिचुएशन हो गया था कि रूट बंद है, आज संडे है तो क्लोज्ड है, ऐसी सिचुएशन में आप कहाँ कहाँ जा सकते हो इन स्पाइट ऑफ जस्ट सिटिंग एट योर होटल। तो चलिए तैयार होते हैं, उसके बाद जाके सीधे आप लोगों से कैब में मिलते हैं। देखो हम लोग अभी तैयार हो चुके हैं, हमारा गाड़ी भी आ चुकी है। अभी 12:30 के अराउंड बज रहे हैं, अभी हम लोग निकल रहे हैं। यहाँ से सीधा चलेंगे व्यू पॉइंट की तरफ और वहाँ पर जाके आप लोगों से मिलते हैं। सो एमजी मार्ग की तरफ से होके हम लोग गुजर रहे हैं और यहाँ से साइड से आगे बढ़ रहे हैं। सो हम यहाँ पर अपनी फ़र्स्ट हॉल पे आ पहुँचे हैं। यहाँ पर आने से पहले बाहर टिकट करवाना पड़ा, उसके बाद अंदर जाना पड़ा। हमारे जो फ़र्स्ट हॉल है वो है बान झाकरी फॉल्स पार्क। ये एक पार्क भी बना हुआ है और यहाँ पर वाटरफॉल्स भी है। यहाँ से अंदर जाना पड़ता है। जैसे यहाँ पर टिकट का फेयर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर टूरिस्ट के लिए 100 रुपये लगते हैं, स्टूडेंट के लिए 50 लगता है, और अगर कोई लोकल है तो उनके लिए समथिंग 80 या ऐसा कुछ लगता है। एंड यहाँ पर शूटिंग अगर करना चाहो तो उसके अलग अलग चार्जेस हैं। ड्रोन शूटिंग के लिए अलग चार्जेस हैं, ये सब मैं वीडियो में दिखा दूँगी आप सबको। वैसे यहाँ पर थोड़ा सा चल के ऊपर की तरफ चलना पड़ेगा। यहाँ पर अंदर भी बहुत सारे शॉप्स हैं, अगर यहाँ पर आप चाहो ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ खाने पीने का करने का, वो सब भी आप लोग कर सकते हो। और यहाँ पर बहुत सारे सोवेनियर की शॉप्स वगैरह भी हैं, देख सकते हो, ये सब भी कर सकते हो। कार पार्किंग के लिए अलग से चार्जेस लगते हैं। वैसे हम लोग 2 है तो 200 पे करें, और कार पार्किंग का हमारे डिज़ायर है तो वी हैव पेड 30 रुपीज़ फॉर दैट। अभी ऊपर की ओर चलते हैं, फॉल्स के पास चलते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो कि एक छोटा सा वाटरफॉल्स है। यहाँ से पीछे से एकदम ऊपर तक चल सकते हो, और उस साइड में एक अम्यूज़मेंट पार्क जैसा है, नॉट अम्यूज़मेंट पार्क, इसलिए बच्चों के खेलने के लिए कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो सब जा सकते हैं। आई हैव नो आइडिया कि उसके लिए अलग से चार्जेस लगते हैं कि नहीं, बट वो मेनली बच्चों के लिए बने हुए हैं, नॉट फॉर एडल्ट्स। और यहाँ पर मतलब देखो, टू बी ऑनेस्ट, एकदम सच बताऊँ तो उतना कुछ खास नहीं है। अगर आपको थोड़ा सा लीजर टाइम स्पेंड करनी है और थोड़ा सा चिल करनी है तो फिर यहाँ पर आ सकते हो, बट फॉर मी इट्स नॉट दैट वर्थ इट, तो आई वॉन्ट गिव इट अ गुड थम्स अप। एंड देन यहाँ पर बहुत सारे कैफ़ेज़ और रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं, तो वहाँ पर जा सकते हो। बहुत खूबसूरत सी है, मतलब इट्स लाइक वेरी पिंटरेस्टिंग। तो ये सब है। हम लोगों ने कुछ ब्रेकफास्ट नहीं करा है, तो इसलिए हम लोग अभी अंदर जाएंगे, विल हैव समथिंग एंड देन विल शो यू, एंड उसके बाद आगे की जो 2-4 जगह है वो सब घूम के आएंगे। फिर
हम लोग रेस्टोरेंट में अंदर जाने के बाद कुछ खाना पीना ऑर्डर किया एंड वी वर टॉकिंग, जितने भी दिनों का बातें लाइक जमी हुई थी ना, वी वर टॉकिंग दैट लाइक हम लोग स्कूल से दोस्त हैं। स्कूल पे एक टाइम हुआ करता था बचपन की टाइमिंग पे जब हम सब बोला करते थे कि कल स्कूल आ जा, कल बात करेंगे, कल बताती हूँ, बट वैसा तो अडल्टिंग के बाद पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो भाई लाइक लिटरली महीनों तक प्लान कर रहे थे कहीं जाना है करते करते फाइनली व्हेन ये एग्जीक्यूट हुआ ना, सो वी वर टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग, सब बातें कर रहे थे। लाइक लिटरली आई एम सजेस्टिंग यू गाइस, आई एम टेलिंग यू गाइस कि भाई अपना जो ट्रिप है ना उसको व्हाट्सएप चैट के बाहर निकालो and make that happen. Go out with your friends. You don't have your entire life to make that happen. Please बाहर जाओ, घूमने जाओ, please please please. So we just had our food and आप लोगों को मैंने दिखा दिया बिल। टू बी ऑनेस्ट अगर बताऊँ फूड की टेस्ट ठीक ठाक थी, बट जो पास्ता था वो वेल कुक नहीं था एंड लाइक ठीक है, मतलब इट वॉज नॉट वर्थ इट। जितना पैसा लगा अकॉर्डिंग टू दैट इट वॉज नॉट दैट गुड। यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस वगैरह हैं, यहाँ पर वॉशरूम वगैरह भी है। इफ़ यू वांट टू गो यू कैन हैव एंड गो चेक इट आउट। यहाँ का जो मौसम है दैट वाज अ बेस्ट पार्ट। मौसम काफ़ी बढ़िया है, तो मौसम इन्जॉय करने में आपको मज़ा आएगा। बट अगर इस जगह की खूबसूरती की बात बोलो तो फ्लावर्स वगैरह है, इसलिए ये जगह खूबसूरत काफ़ी ज़्यादा दिखता है। बट अलग से मतलब दिखने के लिए ऐसा कुछ नहीं है उतना। वाटरफॉल काफ़ी बेसिक सा है, इट इज़ नॉट लाइक अ वेरी ब्यूटीफुल वाटरफॉल, जस्ट लाइक होता है ना कि पिक्चर परफेक्ट फोटोजेनिक टाइप ऑफ वाटरफॉल्स। इट्स नॉट नथिंग लाइक दैट, आई हैव ऑलरेडी शोन यू इन द वीडियो। इट्स जस्ट लाइक अ सिंपल waterfall and entry charges भी है, so keep those things in mind. So for me it is not worth it, but if you want to come, if you want to chill out for some time, then you can surely visit. अब हम लोग यहाँ से बाहर निकल के मोनेस्ट्री जाने वाले हैं एंड टू बी ऑनेस्ट अगर वो सभी पसंद नहीं आया तो वहाँ से हम लोग प्लान करें घूम फिर के फिर MG मार्ग चले जाएंगे। और अगर इस रेस्टोरेंट की बात बोले तो इट वॉज़ वेरी स्लो ऑल्सो। यहाँ पर देखो हम लोग अपने मोनेस्ट्री पे आ गए हैं, नेक्स्ट जो हमारे हॉल था, और यहाँ पर आते आते बारिश शुरू हो गई है एंड नन ऑफ अस वर कैरिंग अम्ब्रेला। छतरी हमारे किसी के पास नहीं था, तो थैंकफुली हमारे जो ड्राइवर भैया थे उनके पास एक छतरी थे। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं जाके एक्सप्लोर करती हूँ, बिकॉज आई एक्चुअली वांटेड टू शो यू गाइस। तो इसलिए मैं यहाँ पर निकल पड़ी छतरी लेके दिखाने के लिए। मोनेस्ट्री ना बहुत ही प्यारी जगह होती है, मतलब एकदम पीस फील होगा आपको। यहाँ से व्यू भी काफ़ी बढ़िया मिल रहा है। लेट मी शो यू ऑल। सो यहाँ पर अनदर थिंग इज़ दैट कि अगर आप चाहो तो यहाँ का जो ट्रेडिशनल वेयर होता है ना वो पहन के भी आप लोग फ़ोटो शूट कर सकते हो। लाइक यू कैन जस्ट रेंट आउट द क्लोथ्स एंड यू कैन जस्ट क्लिक योर ओन फोटोज़। इट्स नॉट लाइक कि यहाँ पर कोई फोटोग्राफर है हु इज़ गोइंग टू टेक योर फोटोज़, बट यू कैन जस्ट वेयर देयर क्लोथ्स एंड यू कैन टेक योर ओन फोटो, टेक योर ओन स्वीट टाइम एंड हैव योर ओन टाइम टेकिंग द फोटोज़। ये एक अच्छी बात है। बारिश अभी भी चल रही है, नॉन स्टॉप चल रही है, और इसलिए टेम्परेचर ऑलरेडी बहुत डाउन था और डाउन हो गई है। यहाँ पर देखो प्यारे प्यारे फ्लावर गार्डन्स वगैरह बनी हुई है एंड कितना शांत सा मौसम है, मतलब कितना शांत है चारों।
It's that ultimate peace. अब मोनेस्ट्री के अंदर चलते हैं, अंदर चल के आपको अंदर का थोड़ा बहुत नज़ारा दिखाती हूँ जितना हो पाएगा, बिकॉज अंदर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, तो मेरे लिए जितना पॉसिबल हो पाएगा आई विल ट्राई टू शो यू गाइस. Such a great place and it's so peaceful inside. I am speaking very slowly because I don't want to disturb the peace inside. That's why I'm trying to keep my voice as low as possible. It was such a good experience inside. बहुत ही प्यारा experience था. मुझे ना हर वक्त मोनेस्ट्री वगैरह में आना बहुत ज़्यादा पसंद है, just because of this reason only कि यहाँ पर आपको the true peace, शांति मिलेगा. यहाँ पर आके आप घंटों बिता सकते हो और एकदम शांति से बैठ सकते हो. It's so peaceful. Say hi. Say hi. Just wave your hand like this. You two are looking so cute. सच बताओ, आई रियली एन्जॉयड इट. एक्चुअली में मुझे वाटरफॉल से कई गुना ज़्यादा बेटर ये लगा. आई रियली एन्जॉयड माई टाइम हियर. इट इज़ सो पीसफुल. अभी वैसे कुछ लोग तो हैं, एकदम खाली नहीं है, बट स्टिल इट्स वेरी लेस एंड इट्स वर्थ इट. आई विल गिव इट अ थम्स अप. इट्स टोटली वर्थ इट, वर्थ गिविंग अ विजिट. एटलीस्ट वे बेटर दैन द वाटरफॉल, सो कॉल्ड वाटरफॉल. उसमें कुछ खास था भी नहीं. यहाँ से ऐसे कुछ मोनेस्ट्री वगैरह है. इफ़ यू आर इंटरेस्टेड एंड इफ़ यू वांट सम काइंड ऑफ पीसफुल थिंग देन यू शुड श्योरली विजिट. अभी भी बारिश थोड़ी बहुत हो रही है, बट आई जस्ट थॉट ऑफ रिमूविंग माई अम्ब्रेला बिकॉज आई एक्चुअली लव enjoying the true nature. And if I have to be honest with you guys, I can spend literally hours sitting over there. मैं पूरे दिन यहाँ पर बैठ के ऐसे ही बिता सकती हूँ. मुझे इतना अच्छा लगता है ये सब, इतना सुकून लगता है ना. इट्स लाइक पूरे दिन का जो स्ट्रेस है, जो टेंशन है, सब कुछ एक ही जगह पे आके शांत हो जाती है. ऐसे मंदिर, मोनेस्ट्री, ये सब जगह पे आके बैठना मुझे काफ़ी ज़्यादा पर्सनली पसंद है. आप लोग मुझे बताओ, हैव यू एवर बीन टू एनी अदर मोनेस्ट्रीज? वेदर का मैं जितना तारीफ़ करूँ ना उतना ही कम है. इट्स सो गुड, द वेदर इज़ सो गुड ना. मतलब कुछ ना करो, आप बस इधर आओ, आके बस बैठे रहो. ठीक है, होटल में बैठे रहो. होटल से बस उतर के एमजी मार्ग तक जाओ, कोई कैफ़े में जाओ, कोई रेस्टोरेंट में जाओ, जाके बैठे रहो. डू जस्ट नथिंग, यू विल एन्जॉय इट. हमारी अगली जो हॉल्ट है दैट इज़ रूमटेक मोनेस्ट्री, जहाँ से हम लोग क्लास मोनेस्ट्री से इट्स अराउंड 30 मिनट्स अवे. तो वहाँ पर आ गए. यहाँ पर आपकी आईडी कार्ड होना वेरी मैंडेटरी है. आईडी कार्ड दिखाना पड़ता है. यहाँ पर आर्मी है उन लोगों को, देन ओनली यू कैन गेट एंट्री. देखो, गाड़ी आपको नीचे उतरेगा तो वहाँ से आपको चलना पड़ेगा. ठीक है, उतारेगा. सबको पता है यहाँ पर, ऑल ऑफ माई फॉलोअर्स नो कि आई एम नॉट गुड एट हिंदी. स्टिल समझ आने वाला हिंदी बोल देती हूँ मैं. तो वहाँ से आपको
5-10 मिनट वॉकिंग करके चलना पड़ेगा। यहाँ का टेम्परेचर जो है वो काफ़ी लो है, बहुत ज़्यादा ठंडा है। बट लास्ट मोनेस्ट्री के उधर पे ना उस रास्ते पे बारिश हो रही थी, यहाँ पर बारिश नहीं है, बिल्कुल सूखा है, यहाँ पर बिल्कुल बारिश नहीं हुई है। वीडियो मत भाई, वॉकिंग काफ़ी ज़्यादा है, तो कोई बुज़ुर्ग आ रहा है तो ये चीज़ ध्यान में रखना। यहाँ तो बहुत टाइम लेके स्लोली वॉक करके चलना पड़ेगा। यहाँ तो आई डोंट नो, यहाँ पर गाड़ी अलाउड नहीं है, बट स्टिल आई एम सीइंग कि कुछ गाड़ी ऊपर जा रही है, तो लेट्स जस्ट आस्क देम। अगर गाड़ी लेके आना पॉसिबल नहीं है तो अगर किसी ओल्ड पर्सन को नीज़ वगैरह का पेन हो या फिर मतलब ब्रीदिंग इश्यूज़ हो तो ऊपर मत लाना। बहुत ज़्यादा चढ़ाई है, बहुत ज़्यादा चल के ऊपर तक आना पड़ेगा। आशीष आया हाँ देखो, मोनेस्ट्री के अंदर इट्स नॉट अलाउड टू टेक वीडियोस एंड फोटोज़। लास्ट में भी वही था, सेम वीडियोस एंड फोटोग्राफी वर नॉट अलाउड इन द लास्ट मोनेस्ट्री एज वेल। बट अंदर एक मॉन्क थे एंड ही वाज हेल्पिंग अदर टूरिस्ट टू टेक फोटोज़ वीडियोज़। तो मैंने उनसे पूछा एंड देन आफ्टर आस्किंग, आफ्टर गेटिंग हिज परमिशन ओनली आई टुक वीडियोज़ फोटोज़। यहाँ पर बाहर मैंशन है कि नॉट अलाउड, दैट्स व्हाई आई डिडंट टेक द रिस्क ऑफ टेकिंग वीडियोज़ फोटोज़। अंदर अलाउड नहीं था, तो थोड़ा बहुत जितना पॉसिबल हो पाया ट्राई टू शो यू गाइस। बाहर अलाउड है, देख सकते हो, इट्स लाइक अ वेरी शांत सा जगह। एंड यहाँ पर काफ़ी सारे मॉन्क थे, दे आर डूइंग देयर प्रेयर्स एंड ऑल, तो इसे डिस्टर्ब नहीं करते, ज़्यादा बात नहीं करेंगे। यहाँ से नीचे चलते हैं, नीचे से सीधा एमजी मार्ग की तरफ चलेंगे। हम लोग 12:30 बजे अराउंड निकले थे होटल से, एंड उसके बाद वी वेंट टू द वाटरफॉल एंड देन वी हैव कवर्ड 2 मोनेस्ट्रीज। मेनली ये 3 चीज़ें हम लोगों ने कवर किया। और बीच रास्ते में आप लोगों ने देखा अभी बारिश होना स्टार्ट हो गया था, बहुत सारा रास्ता ऑलरेडी क्लोज्ड है। स्टार्टिंग में वाटरफॉल देखने के बाद बहुत दिल टूट गया था। इट वॉज लाइक कि लाइक वी आर जस्ट वेस्टिंग आवर मनी, बट स्टिल लाइक द नेक्स्ट मोनेस्ट्री वॉज रियली गुड, बहुत अच्छा था। एंड दिस वन ऑल्सो वेरी मतलब पीसफुल टाइप का है, बहुत सारे मॉन्क्स थे, दे वर डूइंग देयर प्रेयर्स। सो हम लोग जस्ट दर्शन करके बाहर आ गए हैं, लाइक डिस्टर्ब करना सही नहीं रहता, तो इसलिए जितना जल्दी हो सके बाहर आ गए। अभी अराउंड 4:30 बज रहे हैं एंड वी आर स्टिल हेयर। यहाँ से नीचे तक जाने में 1-1.5 घंटा तक लगेगा आई गेस। एंड उसके बाद चलते हैं कोई एमजी मार्ग में कोई भी बेकरी या तो कुछ लाइक फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम आई एम क्रेविंग दैट डोनट्स एंड ऑल दिस बेकरी थिंग्स। देखते हैं कुछ मिलता है तो वहाँ चलते हैं। तो एस्टिमेट रखो, अगर आपके पास हाफ डे है एंड इवन इन वेरी रश, तो फिर आप लोग ये सारी जगह कवर कर सकते हो। मौसम काफ़ी बढ़िया है, तो इसलिए मतलब कुछ एंजॉय करो ना करो, मौसम को तो एंजॉय करोगे एंड द एंटायर जो रोड ट्रिप है यू विल एंजॉय दैट फॉर श्योर। देखो, सब जगह पे जब भी जाओगे ना तो ऐसे कोई ना कोई टॉप का जगह होती है, व्यू पॉइंट होती है जहाँ से पूरा शहर दिखता हो। एंड दिस इज़ द प्लेस, यहाँ से पूरा गैंगटॉक शहर का व्यू दिखता है। ये बस एक रास्ते में चलते हुए एक जगह है, तो यहाँ पर हमें ड्राइवर भैया ने हम लोगों को रुकवाया, तो दिखा था आप लोगों को गैंगटॉक शहर का पूरा व्यू। इट वॉज जस्ट अ बेसिक प्लेस। यहाँ पर रास्ते में एक टर्निंग पॉइंट पे ये जगह है, यहाँ पर पास में एक छोटू सा सेल्फ सर्विस टाइप ऑफ क्या बोलते हैं इसको, एक जगह लगा के रखे हैं खाने पीने का, स्नैक्स वगैरह का। इफ़ यू वांट यू कैन जस्ट एंजॉय द व्यू एंड हैव समथिंग टू ईट। बट मैंने बस व्यू देखा और हम लोग आगे की जर्नी कंटिन्यू रखेंगे एमजी मार्ग तक।
अभी MG मार्ग देखो एकदम फुल हैपनिंग है, सब कुछ ऑन है, मतलब सारे लाइट्स वगैरह ऑन है। कल जब मैं आई थी तब सब ऑलमोस्ट बंद हो गया था, बहुत रात हो गया था। तो अब यहाँ पर एक फ़ेमस बेकरी है तृप्ति, इसके अंदर जाते हैं। हमें कुछ बेक्ड आइटम खाने का हम दोनों को बहुत मन था, तो देखते हैं यहाँ पर क्या ऑप्शंस मिलता है। कुछ मिलता है तो वो लेके सीधा होटल में जाएंगे। After a long ride back hotel, not home, I was about to say home. यहाँ पर आए थे बेकरी आइटम ट्राई करने के लिए। तृप्ति के अंदर गए, तृप्ति सजेस्ट किया था हमारे ड्राइवर ने कि बहुत ज़्यादा फेमस है। देन वी लुक्ड ऑन गूगल, इट वॉज क्वाइट फेमस, बट यहाँ पर मोस्ट ऑफ द थिंग अभी इतने टाइम में सोल्ड आउट हो चुके हैं, कुछ भी नहीं बचा है। तो मैं बाहर आ गई। यहाँ पर साइड वॉक में ना, मतलब MG मार्ग के साइड वॉक में बहुत सारे छोटे मोटे बेकरीज हैं। तो आई जस्ट गो फाइंड, ट्राई टू फाइंड समथिंग, देखते हैं क्या मिलता है। आई जस्ट लाइक पैक इट अप एंड देन टेक इट टू द होटल डायरेक्टली। गाड़ी में ना लग नहीं रहा था, गाड़ी के अंदर गर्मी था, तो आई डिडंट लाइक वेयर माई स्वेटर। बट यहाँ पर अभी टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हो गई है, मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। आई जस्ट ट्राई टू पैक अप थिंग्स, जितना जल्दी हो सके चीज़ें लेके भागेंगे यहाँ से, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। एक और कैफ़े मिली है, देखते हैं अंदर कुछ मिलता है भी या नहीं। भाई हुआ क्या है जहाँ भी जा रही हूँ, जो भी कॉफ़ी शॉप में कैफ़े में जा रही हूँ, वहाँ सब जगह पे मतलब सोल्ड आउट हो चुकी हैं। कैन आई बिलीव दिस? अभी शाम के बस 5:30 पौने 6 बज रहे हैं एंड एवरीथिंग इज़ सोल्ड आउट। तो मैंने उनसे पूछा कि व्हाट्स द मैटर भाई, अभी सोल्ड आउट कैसे हो चुकी है इतना जल्दी? तो ही सेड कि संडे है मैम, यही होता है संडे पे। भाई संडे पे घूमने की जगह नहीं मिल रहा है, खाने की जो मन हो रहा है वो नहीं मिल रहा है, तो भाई करे तो करे क्या। यहाँ पर और एक मुझे बैनर दिखा, केलीज़ कैफ़े, तो दैट इज़ देयर, चलते हैं। भाई मैं लिटरली हंट कर रही हूँ कैफ़ेज़ का। लेट्स गो एंड ट्राई टू फाइंड समथिंग। उसमें भी नहीं मिला मुझे कुछ, तो फाइनली द कॉफ़ी शॉप, ये मेरे एक लास्ट होप है। लेट्स जस्ट ट्राई हर लक, कुछ मिलता है तो देखते हैं। थैंकफुली डिडंट डिसअपॉइंट मी, पर काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। इस साइड में भी बेक्ड आइटम के काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। लेट्स जस्ट चूज सर्टन थिंग्स एंड टेक इट टू द होटल। भाई कुछ नहीं मिल रहा था एंड आई एम सो ग्लैड कि आई फाइनली फाउंड समथिंग, कुछ तो मिला। बट मेन मन था डोनट खाने का, बट सैडली आई डिडंट फाइंड इट। उन लोगों के वहाँ पर बन रहा था एंड दे आस्क्ड कि 30 मिनट्स लगेगा, सो आई जस्ट सेड कि ओके इट्स फाइन। सो आई जस्ट टुक one black forest pastry and another one was something similar to donut, but it was something else, it was called something else, I forgot the name. तो बस ये दो चीज़ मुझे पसंद आया, तो आई टुक दोज थिंग्स ओनली। अभी मेरा एक मन है, सामने कल मैंने देखा था एक चाट, सो आई विल टेक दैट। मुझे कुछ चटपटा सा खाने का मन कर रहा है, बिकॉज आफ्टर दिस लॉन्ग कैब राइड मुझे सूट नहीं करते, ऊपर से पहाड़ी रास्ते में मुझे ज़्यादा वॉमिटिंग का चांसेस होती है, तो इसलिए आई एम लाइक फीलिंग लाइक हैविंग समथिंग चटपटा, सो आई विल गो बाय दैट। So I'm going to end this video over here because मैंने जो लास्ट क्लिप होटल रूम वापस जाने के बाद रिकॉर्ड किया था वो मैंने गलती से डिलीट कर दिया है, तो आई एम रियली एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर से कर देना। ये थी मेरी गैंगटॉक की ट्रिप विद माय फ्रेंड। आप लोगों को कैसी लगी है वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और कौन कौन ऑलरेडी गैंगटॉक घूम चुके हो वो भी बताना मत भूलना। बाय।